नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। काशीपुर में आपातकाल के 50 साल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशीपुर आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पूरे देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मनाई जा रही है। इसी के तहत काशीपुर में भी आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश भर में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पूरे देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मनाई जा रही है। उन्होंने वहां लगी आपातकाल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को शॉल एवं फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उस वक्त को याद करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 जून 1975 के दिन देश में इमरजेंसी थोपते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए संविधान का माहौल उड़ाते हुए संविधान को तहस नहस कर दिया था और रातों रात देश के लोगों पर इमरजेंसी लगाते हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे पत्रकारों और उनकी प्रिंटिंग प्रेसों को बंद कर दिया था। आरएसएस संघ जनसंघ शाहिद अनेक पार्टियों के लोगों को जेल में बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, जेल में बंद लोगों को अनेक यातनाएं देते हुए लोगों के नाखूनों को उखाड़ दिए गए, लोगों को भोजन नहीं दिया गया। उस समय कांग्रेस के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा ज्वार उभर कर आया। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने उस वक्त 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा जीते गए चुनाव को अवैध करार दे दिया था। यहाँ तक भी तय हो गया था कि 6 साल तक वो किसी भी चुने हुए पद पर नहीं रह सकती हैं। इससे उन्हें अपनी चिंता हुई और उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए देश की परवाह किए बिना देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और संविधान को पूरी तरह तहस नहस कर एक छत्र राज्य देश में कर लिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज पाल, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, नगर निगम महापौर दीपक बाली, जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, राजेश कुमार, पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा, सीमा चौहान, प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री मंजीत सिंह, राजू, गुरविंदर सिंह चंडोक, सुदेश मोहन बिष्ट, राजीव सैनी, आकाश गर्ग, डॉक्टर यशपाल रावत, गुरबख्श सिंह बग्गा, प्रियंका अग्रवाल, सृष्टि बंसल, मुक्ता सिंह, रीति नागर, वैभव गुप्ता, दीपा पाठक, अनीता कानबोज, संतोष जयकरण, इंतजार हुसैन, समरपाल सिंह, डॉक्टर यूनुस चौधरी, आकाश गर्ग, कल्पना राणा, रिंकी पोंटिंग, अर्जुन सिंह आदि उपस्थित थे। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। नारा लगाती रहती और ये आपातकाल के विषय में जो आप वो कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान को तहस नहस किया, अपने स्वार्थ के लिए पूरे संविधान की तरफ अनदेखी कर दी। और तो और जो खन्ना साहब थे जस्टिस, जिन्होंने ये फैसला दिया निष्पक्ष रूप से, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। उनके ऊपर कई लोग लाद दिए गए, उनको वहाँ पर चीफ जस्टिस बना दिया गया। कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा देती रही। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, आपको पता है, और हारने के बाद उन्होंने सारे कानून तब्दील करवा दिए, संविधान में संशोधन करवा दिया और अपने को सुरक्षित रखने के लिए कि प्रधानमंत्री का पद इन सब चीज़ों से ऊपर है करके, जिस तरह से न्यायपालिका का होता है, ऐसा प्रोविज़न ले आई। और रातों रात सारी प्रेस जितनी भी थी, हमारी छापा खाने जितने थे, अखबार जहाँ से निकलते थे, वहाँ की लाइट काट दी, बिजली काट दी, उनके संपादकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके मालिक जो दूसरे दलों की मानसिकता वाले थे, कांग्रेस की मानसिकता नहीं रख सकते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। आरएसएस के लोगों को, जनसंघ के लोगों को, अन्य विपक्षी दलों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपने देखा कि अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक लंबी कतार विपक्ष की है, जिनको गिरफ्तार किया।
कई लोग तड़पते तड़पते जिन्होंने दम तोड़ दिया, उनके परिवारों को देखने वाला कोई नहीं था और बहनों ने घर संभाला। कई बहनें तो घर संभालते संभालते निकल गई पति के गम में। इस तरह से पूरी तरह से तहस-नहस करने का काम कांग्रेस ने किया, देश को पीछे धकेलने का काम किया, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आपने कानून को नहीं माना, जो न्यायपालिका सर्वोच्च है हमारे वहाँ, उसके आदेश को मानना अनिवार्य है, चाहे किसी के ऊपर भी आती है। तो आज आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तहस-नहस कर रही है। आपने झूठ बोला सबके सामने कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। अगर 400 पार कर गई तो संविधान बदल देगी। यानी कि कैसी बात चला दी आपने। एक नारा हमने दिया, उसका इंटरप्रिटेशन उल्टा करने लगी आप। हमने चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य वर्ग हो, कहीं पर भी हो, 10-10 साल जो संविधान में प्रोविजन है वो तो पहले से ही कर दिया था। पहले से बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जब तक कानून परमिट करता है तब तक बढ़ाते जाएंगे। देश परमिट करता है, उसमें तो कहीं रोक ही नहीं थी। तो इस तरह से आप जो भ्रम फैला रहे थे, अब आप एक्सपोज हो गए हैं, पूरी दुनिया के सामने में आप हैं। और दुनिया जानती है कि एक परिवार देश के खातिर, देश अपने परिवार के खातिर देश को कहीं भी कुछ भी नुकसान कर सकता है। आज लोगों को इसका अच्छी तरह से ज्ञान हो गया। सर, एक्सपोज की आपने बात करी, आपातकाल के बाद भी कांग्रेस ने कई बार अपने स्वार्थ के अनुसार संविधान में बदलाव किए, इसके बारे में क्या? कांग्रेस ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए, अपने दल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए संविधान को बदला है, संशोधन किए हैं। और हमने, चाहे अटल जी आए हों, चाहे अभी इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, सब ने जनहित के लिए, देश हित के लिए संविधान के अमेंडमेंट किए, संविधान को बदला है। देश काल परिस्थिति के आधार पर जनहित में, देश के हित में कभी कभी संविधान बदलना आवश्यक होता है, तो हमने जनहित में बदला है। जो प्रोविजन कांग्रेस ने अपने हित के लिए किए थे, उन प्रोविजंस को हमने समाप्त किया है। 370 हटाने के लिए संविधान में संशोधन हमने किया है। वक्फ बोर्ड जो आज कब्जा कर रहा था सारी जगहों पर, उस कब्जे को दूर करने के लिए और गरीब मुसलमानों के हित के लिए, जिसका फ़ायदा उनको जाना था लेकिन अमीर लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे, जिसमें पंचतारा होटल उन्होंने लगा दिए थे वक्फ की भूमि पर और पीछे पीछे सौदे होते थे। उस कानून को हमने बदला, CAA जैसे कानून को हमने बदला है। आपको पता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जबकि कांग्रेस ने कहा था हम बदलेंगे इसको जल्दी, कभी हाथ तक नहीं लगाया। हमने जनहित में उन लोगों को जो हमारे भारतवंशी हैं, सांसद किसी कपड़े की दुकान में काम और सब्जी बेच रहा था, लोगों का भविष्य नहीं था, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, वो आज़ादी के बाद से आज तक ऐसे लटके हुए थे, उसको हमने बदला और डंके की चोट में बदला। राष्ट्र हित में, देश के हित में हमने बदला।